बैसाख के महीने में नवमी तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है पृथ्वी से। कभी एक विचार करिएगा कि नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ। आखिर बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है, गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक में भी आप ये पावन बैसाख चरित्र श्रवण कर सकते हैं। उसमें बैसाख महीने की पोथी में 10वें दिवस की कथा में 10वें अध्याय में एक व्याध और शंख मुनि का चरित्र आता है। शंख मुनि एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे और शिव मंदिर की ओर जाते 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 बीच मार्ग में चलते 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 और वो शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन किया, जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। कई माताएं पशुपति व्रत करती हैं, कई ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने 2-3 बार पशुपति व्रत कर लिए होंगे, दूसरे को बताया, उसने व्रत करा, उसका हो गया, उसको फायदा भी मिल गया, और ये 3 कर ली, उसके बाद भी
कुछ ना कुछ रह गया। तो इसके मन में आया कि बताओ, मैं भी व्रत कर रही हूँ, ये भी व्रत कर रहे हैं, ये भी व्रत को सुन कर रहा है, मैं भी व्रत कर रही हूँ, आखिर बात समझ में नहीं आती। उसको लाभ मिल गया, मुझे लाभ नहीं मिला। उसको लाभ की अनुभूति हो गई, मुझे लाभ की अनुभूति नहीं हुई। तो कभी विचार करना कि तुमने उसको पशुपति व्रत बताया, उसने व्रत किया और बड़े दिल से करा, बड़े बड़े दिल से करा, तुम्हारे बताए अनुसार करा। मतलब तुम्हारी बात पर कितना विश्वास होगा उसको, तुम्हारी बात पर कितना भरोसा होगा उसको। और तुम्हारे बताए अनुसार उसने पशुपति व्रत कर लिया और उसका काम हो गया। और तुम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कर चुकी तो भी नहीं हुआ। उसका कारण क्या हो सकता? उसका एक कारण है, तुम्हारी बात पर उसने विश्वास कर लिया, पर तुम अभी विश्वास पूर्ण रूप से कर नहीं पाई हो। तुमने ये सोचा है कि दुनिया कर रही है तो अपन भी कर लो। एक बार महाराज ने बोला है, कर लो, देखा जाएगा। पर तुम्हारे बात में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो विवेक, तुम्हारे पास में वो बल प्राप्त नहीं हुआ, वो विश्वास जागृत नहीं हुआ। यदि तुम्हारे पास वो विश्वास जागृत हो जाता, वो बल जागृत हो जाता। श्री उसी के नाम के आगे आता है जो सनातन धर्म में जन्म लेता है, बाकी के धर्म में श्री नहीं लिखा। किसी दूसरे धर्म में श्री नहीं लिखा था। केवल एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मनुष्य के आगे श्री जोड़ा जाता है। श्री शब्द, श्रीमती, श्रीमान, केवल एक मनुष्य है। और मेरी रातनगढ़ की जीजियों, मेरे रतनगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, अपने सनातन धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो इतना नरम, इतना आनंदित और इतना प्रफुल्लित करने वाला धर्म है। कोई धर्म नहीं। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रही है, वहां की मुख्यमंत्री। प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जा रही है। पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही क्षेत्र। तब समझे कि कहां बुद्धि जा रही है, तुम्हारा चित्त कहां जा रहा है, तुम्हारा विवेक कहां जा रहा है। एक बार आइए बंगाल से इस मारवाड़ की राजस्थान की भूमि पर और इस रतनगढ़ में आइए और देखिए इस रतनगढ़ के एक छोटे छोटे बच्चों को जो पानी के जार ले लेकर बिना छांव के धूप में तपती रेत में एक एक रतनगढ़ का बच्चा पानी पिलाने के लिए खड़ा हो। वो बंगाल की मैडम को बुलाओ और राजस्थान की धूल का तिलक लगाओ, तब समझ में आएगा कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म की मजबूती क्या।
कल हम जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को देखा, इतने प्रेम से आवाज दे देकर बुला रहे थे, आवाज दे देकर। एक बुजुर्ग माँ एक पानी का कैन लेकर बैठी थी, वो आवाज लगा रही थी, ओ बिंदड़ी, वो आवाज लगा रही, ले पानी तो पी जा। बहुत कथा करी, सालों हो गए कथा करते करते, ये शिव महापुराण का वाचन करते बाबा की कृपा से, पर जो रतनगढ़ वासियों का जो दिल देखा है, ऐसा दिल कहीं नहीं देखा। रतनगढ़ का एक एक बच्चा, बुजुर्ग, यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ की पत्रकारिता, यहाँ का एक एक व्यक्ति दिल रखता है और अपने रतनगढ़ के प्रति पूरा दिल और भाव समर्पित कर कर चलता, समर्पित कर कर चलता। उसका हृदय, उसका चित्त अपने रतनगढ़ के प्रति प्रबल है, रखा है। इसीलिए कहते हैं महारो राजस्थान, महारो राजस्थान। अब समझ में आया कि लोग कितने भी विदेश में चले जाएं, उनको अपने देश की क्यों याद आती है। अब समझ में आया। भले रतनगढ़ के लोग पैसे कमाने के चक्कर में दूसरे दूसरे मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर जहां चले गए हों, पर आज भी उनका दिल रतनगढ़ में ही अटका होगा, ये पक्की बात है। हृदय, यहाँ की नम्रता, यहाँ की द्रविता देखिए आप, देखने लायक। इसलिए मन करा जयपुर की जो कथा होगी 1 मई से 7 मई तक, उस कथा का नाम हमने ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण दिया। ईसर जी गोरा जी कि शंकर भगवान ने 16 दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ पहली बार श्रृंगार किया था, और 16 दिन में क्या क्या कर्म ईश्वर जी ने करा, 16 दिन में क्या क्या कर्म गोरा जी ने करा। उनके पुत्र गणेश, कार्तिकेय, 6 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी, इन 6 लड़कियों ने अपनी माँ का श्रृंगार कैसे करा। कौन सा सौभाग्यवती नारी का वो श्रृंगार होता है जिसको वो कर देती है तो उसकी वेधव्यता नहीं आती है। कौन सा श्रृंगार शंकर भगवान का एक करा जाता है जिसके कारण बस शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं लग सकती है। वो ईश्वर जी और गोरा जी की कथा पर आधारित 1 मई से 7 मई तक जो जयपुर में शिव महापुराण की कथा होगी, वो पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ेगी, और वो ईश्वर जी और गोरा जी पर आधारित है। और हम तो कहेंगे जितनी माताएं, जितने भाई उस कथा को श्रवण करने के लिए आए, आप भी ईश्वर जी और गोरा जी का भाव लेकर आना। ईश्वर जी गोरा जी का भाव लेकर आओ। आप भी साधारण दिल से सुनो, स्मरण करो। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। रतनगढ़ के कोई, हमको देखो, हम तो किसी से मिलते नहीं हैं, और पूछ लो आप दिनेश जी से,
लाहौटी जी से कि हमारा ना तो इनके रिश्तेदारों से भी मिलना हुआ, ना ही इनसे मिलना हुआ है, क्योंकि अब की बार थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम था तो हम मिल भी नहीं पाए। जितना सोशल मीडिया पर आता है तो सीहोर से समिति भेजती है, वो देखने को मिलता है। कई रतनगढ़ के स्कूल वालों ने अपनी अपनी बसें भी लगा दी, जिससे लोग आराम से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौक से यहाँ तक वहाँ तक चले। और शायद रतनगढ़ के इतिहास की ये पहली ऐसी कथा होगी जिसमें इतनी तुम्हारी सेवा बारातियों जैसी हो रही होगी। इतने दिल से शिव भक्ति के लिए लोग जागरूक, इतने, और शिव कथा कर रहे हैं। कोई कहे दुनिया बेकार है, कोई कहे जगत बेकार है, तो एक बात याद रखना, न दुनिया बेकार है न जगत बेकार है। हम अपनी दृष्टि से जो गलत देख रहे हैं, बस हमारी दृष्टि बेकार है, हमारी निगाह। हमारे नेत्र ये श्रेष्ठता देख नहीं पा रहे। पार्वती जी का जब मंगल विवाह शिव जी के साथ में हो रहा था, पार्वती जी की माँ पार्वती जी को बहुत समझा रही थी, बहुत खूब समझा कि शिव तो ठहरे कैलाशी, गोरा पछताओगे, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। पार्वती जी की मैया ने, पार्वती जी की माता ने पार्वती जी को खूब समझा। कितनी उम्र है शिव जी की हमको नहीं मालूम। पार्वती जी की माँ कह रही हैं शंकर जी की कितनी उम्र है ये हमको नहीं मालूम। शंकर जी का क्या व्यापार है ये हमको नहीं मालूम। वो तन पर भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांध लेते हैं, नागों की माला पड़ी रहती है, मृगछाला पर बैठे रहते हैं। पार्वती मेरी बात मान ले, तो शिव जी से विवाह मत कर। समझा, खूब समझा। कई लोग दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये कोई मंत्र है। कोई तुमको मिलेगा तो कहेगा एक लोटा जल शंकर जी को मत चढ़ाओ, क्यों चढ़ाते हो। कोई मिलेगा तो कहेगा कि पशुपति व्रत मत करो। कोई मिलेगा तो कहेगा कि शंकर के दरवाजे मत जाओ। कोई मिलेगा तो कहेगा कि शंकर की कथा में मत जाओ। पार्वती जी की मैया ने पार्वती जी को खूब समझाया था, पार्वती जी की माता ने पार्वती जी को खूब समझाया, शिव से विवाह मत कर। बहुत सारे खोट शंकर जी के उनकी माँ पार्वती जी को गिना रही, बहुत सारे। खूब खोट गिना। खूब सारे खोट शंकर भगवान के पार्वती जी की माता जी ने पार्वती जी को गिना है खूब। गले सर्पों की माला है, मस्तक पर चंद्रमा है, शीश गंगा है, बसमी रमाने वाला है, जटा जूट बांधने वाला है,
खूब बोले, फिर भी पार्वती जी का मन स्थिर रहा, स्थिर। इतना स्थिर पार्वती जी ने अपने मन को बना लिया था, इतना स्थिर माता पार्वती जी ने अपने चित्त को बना लिया था कि शिव की निंदा पार्वती जी सुनी नहीं, शंकर की निंदा ही नहीं सुनी। शिव निंदा नहीं सुनी। जैसे ही मां मैनावती ने शिव जी के लिए खोट गिनाना प्रारंभ करे, वैसे ही पार्वती जी ने अपनी श्रवण शक्ति में शिव को बिठा लिया और शिव नाम का अंदरूनी जाप करना प्रारंभ कर, भीतर का जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी अपने भीतर शिव तत्व को प्रकट कर ले। निंदा नहीं सुन रही, निंदा से दूर है, निंदा नहीं सुन रही। भीतर शिव तत्व को बिठा लिया, शंकर को बिठा लिया। और मेरी रतनगढ़ की बहनों, जीजियों, मेरे रतनगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, जब भीतर शिव तत्व बैठ जाता है तो फिर शंकर की निंदा अच्छी नहीं लगती। कई बार निंदा करने वाले से झगड़ा भी हो जाता है कि तुम शिव की निंदा कर रहे हो, तुम शंकर की निंदा कर रहे हो। शंकर की निंदा मैं कैसे सुन सकती हूँ? अपने पति की निंदा, ध्यान देना, थोड़ा बहुत अच्छी बात पार्वती जी का चरित्र कर रहा। अपने पति की निंदा, अपने पिता की निंदा और अपने परमात्मा की निंदा कभी कानों में नहीं आना चाहिए, कभी ना। किस्मत में जो लिखा वो पति मिला। कितने सारे लड़के देखे तुमने, अच्छा लड़का छांट कर जैसा मिला उससे शादी। जैसी किस्मत में लड़की लिखी थी वो मिली। कितने फोटो आए थे, एक से बढ़कर एक लड़कियों के फोटो आए थे, पर तुम्हारी किस्मत में जो जगदम्बा लिखना थी वही लिखी है परमात्मा। तुम्हारी किस्मत में कितने लड़के आए थे, पास के गांव का, इधर के गांव का, उधर के गांव का, खूब रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में जो लड़का लिखा था उसी से विवाह हुआ। इसलिए पति, पिता और परमात्मा, इनकी निंदा श्रवण नहीं कर। तेरा पति बेवड़ा है, तेरा पति दारू कुट्टा है, तेरा पति ऐसा है, जुआरी है, शराबी है, गलत है, ऐसा है। फिर वो वाला संवाद याद रखो, वो ऐसी चोटी वाली बाई थी ना, एक गाना गाया है, भला है बुरा है जैसा भी है
मेरा पति मेरा जैसा है। ससुराल वाले कहें तेरे पिताजी ने तुझे ये सिखाया, तेरे पिताजी ऐसे हैं, हाथ जोड़कर कह दो मेरे पिता की निंदा नहीं सुन सकती, क्योंकि उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा और अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे साथ विवाह कर कर भेज दिया। उस बाप की इज्जत करो, उस पिता का सम्मान करो, उस पिता की इज्जत करिए, उस पिता का आदर करिए, उस पिता का सत्कार करिए, आदर करिए, सत्कार करिए। दूसरा, परमात्मा। कोई विधर्मी अपने सनातन धर्म के भगवान के लिए, सनातन धर्म के ईश्वर के लिए, सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द बोले, जैसे ही आड़ा टेढ़ा बोले, बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सकता तो वहां से उठकर चल दो। अपने परमात्मा की निंदा भी नहीं सुनना, अपने ईश्वर की निंदा भी नहीं सुनना, परमात्मा की निंदा भी श्रवण नहीं करना। सुनो ना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो तो शंकर की निंदा नहीं सुनना। कोई कहे शंकर जी ऐसे, मैंने तो उससे पूछा, कोई कहे मंदिर जाके क्या करूंगी, मेरा पांव, मेरा घर, मेरा परिवार तेरे कहने पे चल रहा है क्या? मेरा मन, मैं मंदिर जाऊं, पशुपति व्रत करूं, पोछा लगाऊं, झाड़ू लगाऊं, जो करूं मेरी मर्जी। मैंने तुझसे पूछा क्या? तू मुझे परसी हुई थाली ला कर दे रहा है क्या? हुआ भोजन कर रहा है क्या? तेरे घर से अनाज भर रहा है क्या मेरे घर में? मेरे लाइट का बिल तू भर रहा है क्या? मेरे पानी का बिल तू भर रहा है क्या? जब मेरा घर का गुजारा मेरा पति करवा रहा है, मेरे घर का गुजारा मेरे परिवार वाले कर रहे हैं, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? हमारा घर हम संभालेंगे, तू अपना घर देख, अपना परिवार हमें संभालेंगे। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम माया कंवर है। मेरे पति का नाम जोगेंद्र सिंह, गांव सहनाली छोटी चूरू, सनाली छोटी चूरू की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर साथ में बच्चा आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। 8 वर्ष तक मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। जब 8 सालों से मुझे संतान नहीं हुई, 8 साल से जब मुझे संतान का सुख नहीं हुआ, डॉक्टरों को बता बता कर थक गए, दवाइयाँ ले लेकर थक गए, फिर भी संतान का सुख 8 साल तक नहीं आया। मेरी बहन ने कहा, वो सियोर वाला महाराज आंकड़े की जड़ का बोलता है, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे वो कथा को सुनो। सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधना प्रारंभ करी, पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सावन का महीना आया, 2023 में बाबा से ऑनलाइन पूजन कर कर मन्नत मांगा, बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण कर। मेरे पति ने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी, पहली बार कथा सुनकर उसके मन में विश्वास आया। सीहोर में कावड़ भरा रही है, अपन दोनों कावड़ यात्रा में चलते हैं। रिश्तेदारों ने ताना दिया, क्या करोगे, ऐसे ढेर सारे महाराजों ने, क्यों सुनते हो?
हमने उनसे कह दिया कि कथा हम सुन रहे हैं, कावड़ में हम जा रहे हैं, तुम हमें टोकने वाले कौन होते हो। हम दोनों पति पत्नी कावड़ में चले गए। कावड़ में कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया, वहाँ का जल लेकर अपनी पत्नी को भी पिलाया और मैंने भी पिया। बाबा की कृपा से जब हम कावड़ यात्रा से वापस आए और ऐसी शिव की कृपा हो गई कि मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 15 जुलाई 2024 को बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो प्राप्त कोई कहे कि आप शिव मंदिर क्यों जा रहे हो, कोई कहे आप शंकर का गुणगान क्यों गा रहे हो, ये हमारी मर्जी, ये हम पर निर्भर करता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम शिव के आश्रित होकर चले। पति की बुराई ना सुने, पिता की बुराई ना सुने। पिता ने क्या दिया क्या नहीं दिया, एक बाप अपनी कलेजे का टुकड़ा तुमको दे दिया ना, इससे बढ़कर कोई दौलत संसार की हो नहीं सकती। कोई दौलत। कल एक पत्र था, हम पढ़ नहीं पाए। इतने सारे पत्रों में शायद वो ढूंढना पड़ेगा कि एक बहन ने पत्र में लिखा उसकी 4 लड़कियां। और पत्र ढूंढेंगे, बहुत सारा पत्र है, उसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल। 4 लड़कियां। और हमारे समाज में लड़की की शादी में इतना पैसा लगता है कि सोचना पड़ता। पहली लड़की की शादी में इतना धन लग गया कि 3 लड़कियों की शादी अब कैसे करें, वो सोचना पड़े। विचार। दहेजा लेने वाले को एक निवेदन करना चाहूँगा, इस मारवाड़ की भूमि से, इस राजस्थान की भूमि से। जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया होगा, खर्च करा होगा, जिस बेटी को बढ़ाया होगा, खर्च किया होगा, किस तरह से उसने अपनी 4 बेटियों को पढ़ाया लिखाया होगा, खर्च करा होगा, ये वो माँ बाप ही जानता है। मेरा निवेदन उस माँ की कलम थी या उसके आँख के आंसू थे कि 3 लड़कियों के लिए जब हम संबंध की बात करते हैं तो लोग पहले पूछते हैं क्या क्या दोगे और कितना दोगे, कितने तक शादी पहुँचेगी। कितने तक शादी पहुँचे, ये पूछा गया। एक माँ, एक पिता अपनी बेटी को जब देता है ना, धन नहीं देखता, वो अपना कलेजा का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में दे देता है कि इसको लेकर तुम जाओ। धन नहीं,
बेटा ऊपर आ। क्या दे? बोलो। भगवान विष्णु के यहां तो बैकुंठ था, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक था, इंद्र जी के पास में इंद्रलोक था, शंकर जी के पास कैलाश धाम था। कैलाश फ्रीज था, जम के बोलो जरा, नहीं, कूलर था, एसी, पलंग, टेबल, थाली, बर्तन, गैस, चूल्हा, लकड़ी, भाटा, कुछ भी नहीं, कुछ। जब पार्वती जी का विवाह हो रहा था, इस प्रसंग को हम कहेंगे जयपुर की कथा में, जब ईसर जी और गोरा जी का विवाह हो रहा था, उस प्रसंग का वर्णन करें। परंतु उसी का थोड़ा सा प्रसंग अपनी जिंदगी में उतारिएगा, थोड़ा सा। हिमालय राज ने ढेरों सामग्री तैयार कर हिमालय राज ने कन्यादान के लिए ढेरों सामग्रियां तैयार करी, खूब। हिमालय राज की बेटी बिहाने जा रही, बेटी सीधा सीधा सामान जानते हो आप लोग? सीधा सामान मतलब आटा, चावल, दाल, खाने का जो सामग्री होती है वो सामग्री। कहते हैं हिमालय राज ने छकड़े भर भर कर, गाड़ियां भर भर कर, छकड़े भर भर कर, सीधा सामान को भर भर कर इकट्ठा कर लिया। इतनी गाड़ियां, इतना छकड़ा सामान सीधे का भरा। मेरी बेटी के घर में 1 साल तक अन्न की कमी नहीं पड़ेगी, इतना अन्न का सामान गाड़ियों में भरा हुआ था। रतन, माणिक, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना इतना भरा था, इतना भरा था कि बेटी के जीवन में कोई दुख ना। सारा सामान तैयार, कन्यादान हुआ, भावर पड़ी। शिव जी ने पार्वती जी को अपने नजदीक में बिठाया, नजदीक, और नजदीक में बिठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती कैलाश चलना है, ध्यान देना कथा पर, कैलाश चलना है, पार्वती कैलाश चलना है। ये अंबारियां भरा हुआ सामान रखा हुआ है, ढेरों सारी सामग्री तुम्हारे पिताजी ने दी है, सब रखी हुई है। पार्वती कैलाश चलना है, क्या क्या सामान लेकर जाना है आप बता दो। पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ जी ये सब मेरे पिता ने दिया है, मुझको नहीं आपको दिया है, अब आप क्या लेकर जाना चाहेंगे वो बता। शंकर भगवान नंदी पर बैठ गए, पार्वती जी का हाथ पकड़ा, पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, हिमालय राज को हाथ जोड़कर कहा, ये सारी सामग्री आप रखिए। पार्वती का चरण इतना प्रबल है कि मेरा कैलाश पर्वत भंडारों से वैसे ही भर गया, मेरा कैलाश भंडारों से वैसे ही भर जाएगा। एक लड़की का जो चरण होता है, एक बेटी का जो चरण होता है, वो अंबारियां खुद देता है स्वयं। झारखंड में जो कथा 11 मई से आप लोग झारखंड से सुनेंगे टीवी पर,
उस कथा का नाम हमने दिया है शिवपुत्री, शिव की बेटी। कैसी है? शंकर की बेटी कैसी होना चाहिए, और शंकर की बेटी ने क्या क्या अपने पिता से मांगा और क्या क्या पिता ने अपनी बेटी को दिया, उस कथा का भी स्मरण आप टीवी पर जरूर करिएगा, और बन सके सुने आप, झारखंड आके मना नहीं। रांची के पास में झारखंड में वो कथा रहेगी 11 से 17 मई, गुमला 4 लेन, गुमला झारखंड, रांची। उस कथा का नाम है शिवपुत्री, शिव महापुराण की, शिव की बेटी। एक पति की निंदा ना सुने, एक पिता की निंदा ना सुने, एक परमात्मा की निंदा ना सुने, ये 3 निंदा श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ नहीं। एक निंदा लक्ष्मी जी ने माता पार्वती जी से कह दिया था, ए पार्वती, मेरे सोने के महल देख, मेरे सोने के पर्णकोटे देख, मेरे सोने का कलश देख, सोने का घड़ा देख, सोने की दीवार देख, सोने का कालीन देख, सोने के झाड़ देख, सोने के वृक्ष देख। लक्ष्मी जी ने जब पार्वती जी से कहा था, और आखिरी में पार्वती कुछ भी नहीं बोली, फिर लक्ष्मी जी ने कहा, एक मेरा पति जिसने मुझे स्वर्ग दिया, और एक तेरा पति जो तुझे कैलाश की गुफा में लाकर शमशान में पटक दिया। एक मेरा पति है, एक तेरा पति है। इतने में पार्वती जी ने कहा, लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लक्ष्मी तू मेरी सहेली है, मैं तेरे बिना अच्छा नहीं लगता मुझे, पर आज तूने मेरे पति की निंदा करी है, इसलिए आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा पार्वती से, तुझे बुरा लग गया? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तूने मेरे पति का अपमान करा। जिस सोने के पर्णकोटे की तू बात करती है लक्ष्मी, जिस सोने के महल की तू बात करती है, जिस सोने के वृक्ष की तू बात करती है, ये तो मेरे पति के तन पर लगी हुई भस्म, एक चुटकी पटक दूं तो ये सोने की अंबारियां तो मेरे पति के भस्म में रखी। चपटी भभूत में है, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार, मेरे पति के शरीर पर लगी हुई भस्म एक चुटकी निकाल कर डाल दूं तो ऐसे सोने के महल, तू एक स्वर्ग की बात करती है। पार्वती जी कहती हैं, मेरे पति के पांव की उंगली जितनी है उतने स्वर्ग मेरे पति के चरणों में पड़े हुए हैं, उतने स्वर्ग। दूसरे के घर का पर्दा देखकर अपने घर के पर्दे मत बदलो, दूसरे के हाथ की चूड़ी देखकर अपनी चूड़ी बनाने का मन मत करो, दूसरे के घर का बंगला देखकर अपने बंगले की चाह मत करो। पति से कभी मत कहो कि कर्जा करो, पति से कहो ऐसा कर्जा किस काम का जो फैशन के लिए किया जाए, कर्जा नहीं, आप एक काम करो, बस बच्चों का भरण पोषण। क्या करूं मैं उस धन का? पार्वती जी कहती है, मेरे पति के शरीर पर लगी हुई भस्म की एक चुटकी
कई स्वर्गों का निर्माण कर देती है, कई स्वर्ग। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? मुस्कुराना। हमने पहले कथा में कहा था 3 चीजें बहुत कठिन है। दुनिया की सबसे कठिन चीज है 3। पहले नंबर का हाथी को धक्का देना। जम के बोलो क्या? जम के बोलो, हाथी को धक्का देना। दूसरे नंबर का मच्छर के पैर की मालिश करना। ये भी दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया की 3 चीजें कठिन हैं। पहले नंबर का हाथी को जम के बोलो धक्का देना। दूसरे नंबर का मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरे नंबर पर है शादी के बाद किसी पुरुष का मुस्कुराना। शादी के बाद अगर कोई पुरुष तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखे तो समझ लेना कि दुनिया की सारी दौलत इसको प्राप्त हो गई। ये मुस्कुरा। बेचारा शादी के बाद पुरुष किसी के दोस्त के यहाँ शादी में भी जाता है तो मुंह उतार कर रहता है, क्योंकि ज्यादा मुस्कुराता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेकर शादी में बोल देती है, खूब हंस रहे हो। घर में आते से तो तुमको बिल्ली काट खाती है, एकदम मौन हो जाते हो, और यहां इतना मुस्कुरा रहे। अभी चलो घर तुम, फिर बात कर। 3 काम सबसे ज्यादा कठिन है। 3 काम। एक हाथी को धक्का देना, दूसरा मच्छर के पैर की मालिश करना, और तीसरे नंबर पर है शादी के बाद पुरुष का मुस्कुराना। बहुत कठिन। जब भी घर में आता है ऐसे आता है जैसे, क्या कहूँ, आप सब समझदार हो, बोल के करूँगा क्या। बाहर रहेगा तो अच्छा, पत्नी के सम्मुख में आया, परिवार के सम्मुख में आया, चेहरा उतर गया, मुस्कुराई। पार्वती जी कहती हैं, मेरे पति के तन पर लगी हुई भस्म एक चुटकी गिरा दूं तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग ही स्वर्ग। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, ये चपटी भभूत में ये कुबेर का खजाना भरा पड़ा। और तुझे प्रमाण चाहिए तो दिखाती हूं। घर गई पार्वती जी, शिव जी से प्रार्थना करी, जैसा स्वर्ग है उससे डबल सुंदर स्वर्ग बनवाओ। शंकर जी ने कहा, अपना कैलाश अच्छा नहीं लग रहा तेरे को? क्या अपना कैलाश तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? श्रेष्ठ नहीं लग रहा है? लग रहा। कैलाश श्रेष्ठ लग रहा, फिर क्यों, किस लिए? पार्वती जी ने कहा कि बनाओ। मैं विश्वकर्मा जी को बुलाया गया।